डियर स्टूडेंट, क्या आपके साथ भी इंग्लिश स्पीकिंग में सेम प्रॉब्लम हो रही है जैसा कि हमारे कुछ अदर स्टूडेंट के साथ हो रही है? उनका कहना है कि सर मैं आपके वीडियोस देखकर कुछ सेंटेंसेस बनाने लगा हूं, यहाँ तक कि इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत कर चुका हूं, छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ कुछ बड़े सेंटेंसेस भी बनाने लगा हूं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है मुझे कि मैं उन सेंटेंसेस को आपस में कंबाइंड कैसे करूं, यानी एक डायलॉग क्रिएशन कैसे करूं। इस दिक्कत को सर प्लीज़ सॉल्व करिए। तो इस प्रॉब्लम को लेकर मैं आज आया हूं। मुझे लगता है शायद रूरल एरिया के लिए यह प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, रूरल एरिया के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। अगर आपके लिए भी ये दिक्कत बहुत बड़ी है, आपको भी कहीं न कहीं मुसीबत में डालती है कि छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप कैसे आपस में कंबाइंड करते हैं, तो आप हमें यस लिखिएगा। अगर ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत बड़ी नहीं है तो नो लिखिएगा, लेकिन कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आज यानी इंग्लिश स्पीकिंग के 4th क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं ऐसे कुछ वर्ड्स जो कई सेंटेंसेस को आपस में कंबाइंड करते हैं और एक स्टोरी रूम में आपका डायलॉग तैयार करते हैं, और उन वर्ड्स को हम कहते हैं कंजक्शन। आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल और मज़ेदार होने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिएगा। आपकी खातिर सदैव मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा, ये आपसे मेरा वादा है। बस आपका आशीर्वाद और आपका प्यार हम पे बना रहे। तो शुरू करता हूँ आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ आपको, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं एक इनकरेक्ट सेंटेंस आपको देता हूँ और उसको इनकरेक्ट वर्ड आपको कैच करके कमेंट में डालना पड़ता है, और जो भी सबसे पहले उस वर्ड को कैच करके कमेंट करता है वो एक्सलेंट स्टूडेंट हमारे वीडियोस का होता है, तो उसका नाम हम घोषित करते हैं। सेकेंड लास्ट वीडियोस का एक्सलेंट स्टूडेंट हमें मिल गया है, इसी वीडियो में हम उसे दिखाएंगे, यानी उसको घोषित करेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा। तो शुरू करता हूं आज का वीडियो। आइए फटाफट वर्ड पे। तो हमने कुछ इजी वर्ड्स यहाँ पे लिख रखे हैं, उनको जरा देखिएगा और समझाऊंगा कि कैसे उनका यूज होता है, और ट्रिपिकल वर्ड्स भी आएंगे वो भी आपको समझाऊंगा। लेकिन कहीं बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में हैं, अगर कोई भी आपको वर्ड्स दिक्कत करे, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ तुरंत कमेंट करिएगा। हम उसका सोल्यूशन आपको तुरंत 1-2 घंटे के अंदर, अगर मैं अवेलेबल उस टाइम पे नहीं हूँ तो 1-2 घंटे के अंदर आकर के ऑनलाइन आपको तुरंत कमेंट के माध्यम से ही या नया वीडियो देख करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। देखते हैं सबसे पहले क्या है, और था व एवं, यानी और जो एंड बोलते हैं, ये बहुत अच्छा कंजक्शन होता है। कहीं पे आपको थिंकिंग करना पड़े, यानी आपने 2-3 सेंटेंसेस बोल दिए हैं, अब आपको सोचना पड़ रहा है कि मैं आगे क्या बोलूं, तो आप ऐसे कंजक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। जैसे एंड, आप सेंटेंसेस बोलते चले गए और लास्ट में बोल दिया एंड, और आपने थोड़ा थिंकिंग के लिए आपके पास 3-4 सेकेंड आपको मिल जाते हैं। जैसे अगला क्या है, लेकिन किंतु परंतु, आप बोलते चले गए, लास्ट में कहते वट, तो फिर आपको 2-3-4 सेकेंड मिल गए कि आप अगला सेंटेंस सोच के बोल सकते हैं। विकास, सो, ये बहुत ही इजी कंजक्शन होते हैं। ये हर किसी को जिसने इंग्लिश की बुक देखी है उनको ये कंजक्शन पता होंगे, तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यूज इनका कैसे करेंगे ये मैं दिखाऊंगा इसी एक्सप्लेन में, इसी जो पैरा लिखा हुआ है इसी में दिखाएंगे। आगे देखते हैं। फिर भी, अभी तक, इसको इंग्लिश में एट कहते हैं, बल्कि को इंग्लिश में रेदर कहते हैं, कब या जब को व्हेन कहते हैं। जैसे के लिए आप जैसे एग्जाम्पल में बोलते हैं तो एज ए लाइक बोलते हैं, इस तरह को दिस वे बोलते हैं, कुछ तो को समथिंग बोलते हैं, कुछ भी नहीं को नथिंग बोलते हैं, और सदैव को ऑलवेज बोलते हैं, कभी नहीं को नेवर बोलते हैं, और आजकल को नाउअडेज बोलते हैं। कुछ वर्ड सामने लिखे गए हैं, इसमें कुछ कंजक्शंस हैं और कुछ मज़ेदार बहुत ज़्यादा यूज होने वाले वर्ड्स हैं। तो आइए फटाफट देखते हैं कि इन वर्ड्स को कैसे हम यूज करते हैं
और किस तरह से हम छोटे सेंटेंसेस को आपस में कंबाइंड करके एक डायलॉग क्रिएशन करते हैं, एक डायलॉग क्रिएट करते हैं। तो हमने आपको एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि तुम और तुम्हारा दोस्त कुछ भी नहीं करते हो जबकि तुम्हारे पिताजी बीमार रहते हैं, लेकिन तुम्हें कोई चिंता नहीं है, लेकिन तुम्हें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास इस बारे में सोचने के लिए वक्त ही नहीं है। अगर तुम इसी तरह खुद को बर्बाद करते रहे तो तुम खुद को माफ़ कर नहीं पाओगे। यानी अगर तुम इसी तरह खुद को बर्बाद करते रहे तो खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे। ये एक डायलॉग हो गया, एक तरीके की छोटी सी स्टोरी हो गई। इसको किस तरीके से हम कंबाइन करते हैं आप देख रहे होंगे कि पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक पूर्ण विराम यानी एक फुल स्टॉप आएगा। तो कहने का मतलब है कि एक पूरा सेंटेंस है जो कंजक्शन के माध्यम से कंबाइंड है आपस में। तो देखते हैं किस तरीके से इसको क्रिएट करते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा पहला सेंटेंस यानी जो पहला वाला पार्ट है वो लिया कि यू एंड योर फ्रेंड, तुम और तुम्हारा मित्र यानी तुम और तुम्हारा दोस्त, डू नथिंग, कुछ नहीं करता, यानी तुम और तुम्हारा दोस्त कुछ नहीं करते हो। अब क्या यहाँ लिखा था, कुछ भी नहीं के लिए क्या लिखा, नथिंग। ये निगेटिव वर्ड ही है तो यहाँ पे हम नॉट नहीं लगाएंगे। ओके, अगर कुछ भी नहीं, इसकी जब मीनिंग ही नेगेटिव मीनिंग ही हमें मिल गई है तो हम नेगेटिव के लिए नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल सा है, स्पीकिंग में आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब क्या है, जबकि, जबकि के लिए व्हाइल, क्या लिखा है, मिसिंग हो गई, छूट गया तो ये नहीं लिखा। चलो आप याद कर लीजिए, जब के लिए हम व्हाइल को यूज करते हैं। इसके बाद में क्या है, तुम्हारे पिताजी बीमार रहते हैं, योर फादर इज सिक, यानी तुम्हारे पिताजी बीमार हैं। अब आपको सबसे समझने की बात है, स्पीकिंग में रहते हैं अगर आ गया तो आप इसमें घबराएं नहीं कि रहते हैं की मीनिंग हम क्या लिखेंगे, रहते हैं को इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, इससे नहीं, क्योंकि इंग्लिश आपकी इमोशन से पकड़ी जाती है कि आप बोलना क्या चाहते हैं, और इसलिए इंग्लिश को शॉर्ट तरीके से पेश किया गया है कि कम वर्डों में ज़्यादा आपके इमोशन आ सके। तो इसमें क्या है, तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, आपको ये लिखना है। रहते हैं से कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन तुम्हें कोई चिंता नहीं है, लेकिन तुम्हें कोई चिंता नहीं है, वट यू डू नॉट केयर, लेकिन तुम्हें कोई चिंता नहीं है। ये हो गया। इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, वट यू हैव नो टेंशन, यू हैव नो एनी टेंशन आप कर सकते हैं, वो भी सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन आपने क्या पढ़ा, स्पीकिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको कम वर्ड्स में ज़्यादा बोलने की आदत डालनी है, कम वर्ड्स में ज़्यादा बोलना सीखना है। तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट केयर बिकॉज, यानी क्योंकि, क्योंकि इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिकॉज। कहाँ गया इधर, ये आ गया, देखो यूज हो गया इसका, बिकॉज तुम्हारे पास इस बारे में सोचने के लिए वक्त ही नहीं है। अब जब इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस आते हैं तो आप सेंटेंस को देख के घबरा जाते हैं कि इसकी शुरुआत हम कहाँ से करें, यहाँ से पकड़ें सेंटेंस को कि यहाँ से पकड़ें कि यहाँ से पकड़ें कि यहाँ से पकड़ें, ये दिक्कत आ जाती है। तो अगर आपको ये भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर ये प्रॉब्लम है कि सेंटेंस को किस तरीके से हम पकड़ें, कहाँ से कैच करें और उसको बताना कहाँ से शुरू करें, ये आप हमें बताइएगा। तो हम ज़रूर 2-3 एग्जाम्पल्स लेकर के आपको समझाएंगे। अगर इसको आसान तरीके से समझा देंगे एक ही वीडियो में। अगर आप विधिवत समझना चाहते हैं तो आप टेंसेस पढ़िएगा तो अब आपके समझ में आएगा। लेकिन स्पीकिंग मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ तो इसमें इसकी व्यवस्था मैं करूँगा कि ऐसे बड़े बड़े सेंटेंसेस को किस तरीके से आपको कैच करना है और कैसे उन्हें बनाना सीखना है। लेकिन आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा मुझे।
तो देखते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास इस बारे में सोचने के लिए वक्त ही नहीं है। तो यू हैव नो टाइम, यू हैव नो टाइम, तुम्हारे पास टाइम यानी वक्त नहीं है। फॉर के लिए, थिंकिंग सोचने के लिए। अब क्या कर सकते हो इसमें, ये ग्रामर की बात बता रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश ही सिर्फ सीख रहे हैं, स्पीकिंग सीख रहे हैं, तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप टू लगाएंगे तो ये यहाँ पे थिंकिंग हट के खाली थिंक रह जाएगा। आप फिर ING फॉर्म नहीं लगाएंगे, ग्रामर की बात है। आप इसकी स्पीकिंग सीख रहे हैं तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप लगाइए फॉर थिंकिंग, अबाउट बारे में, इट इसके, यानी तुम्हारे पास इसके बारे में सोचने के लिए वक्त ही नहीं है। अब क्या है, अगर आप इसी तरह, यानी अगर तुम इसी तरह खुद को बर्बाद करते रहे, तो अगर यानी इफ यू कीप रनिंग। अब क्या, जैसे हम बोलते कीप क्यों लगाया, आपके अंदर क्वेश्चन आता है कीप क्यों लगाया, से हम बोलते कीप साइलेंस, यानी शांति रखिए। ठीक है, शांत रहिए। तो क्या होता है, रखिए, रहिए होता है शांत रहिए, तो उसी के रहे ये आया है, इसीलिए हम कीप को यूज कर लिया। यू कीप रनिंग, ठीक है, योरसेल्फ, स्वयं को बर्बाद करते रहे। फिर क्या होगा, दिस वे, इसी तरह। अगर तुम स्वयं को इसी तरह बर्बाद करते रहे तो, यानी देन यू विल नेवर फॉरगिव योरसेल्फ, तो तुम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। तो तुम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे, यानी यू विल नेवर, कभी नहीं, फॉरगिव योरसेल्फ। मैंने पिछले किसी वीडियो में बताया था कि अगर कभी नहीं अनिवार्य चीज आए तो आप इन वर्ब को आपस में चेंज कर देते हैं, विल की जगह पे सेल लगा देते, सेल की जगह विल भी लगा देते। लेकिन उसी वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं तो आपको ग्रामर के रूल से कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। आपको नेवर और एवर का यूज समझना चाहिए, नेवर और एवर का यूज समझना चाहिए। तो यहाँ पे आपको नेवर का यूज दिखा दिया गया है। अगर नेवर आप नेवर से ही बता रहे हैं कि कभी नहीं, तो अनिवार्यता आपने यहीं पे दिखा दी है, तो आपको ये वर्ब चेंज करने की आपस में कोई ज़रूरत नहीं है। तो यू विल नेवर फॉरगिव योरसेल्फ, तुम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। तो ये सेंटेंस, इतना बड़ा सा सेंटेंस कितने आसानी से हमने सीख लिया है। तो किसकी बदौलत, सिर्फ कंजक्शंस की वजह से। ये छोटे छोटे से कंजक्शंस जो लगे हैं, से ये हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका और कहा गया, ये हो गया और ये हो गया। ऐसे छोटे छोटे कंजक्शंस की वजह से आपने ये इतना बड़ा सेंटेंस कितनी आसानी से बना लिया, कितनी आसानी से स्पीक कर लिया है। तो अगर आप ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे कंजक्शंस को यूज करेंगे, तो इंग्लिश स्पीकिंग आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। अगला वीडियो हमारा आने वाला है कि किस तरीके से हम एडम्स ऑफ फ्रेजेस को इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ करते हैं, उनका क्या फ़र्क पड़ता है, उनसे हमारी इंग्लिश का जो एक लेवल होता है वो लोअर से अपर हो जाता है। आपकी इंग्लिश मस्त कही जाती है, ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश के स्पेशलिस्ट हो गए हैं। जिस दिन से आप फ्रेजेस और एडम्स को यूज करने लगेंगे तो आप खुद से समझेंगे, खुद को एक इंग्लिश का अच्छा खासा स्पीकर बता पाएंगे और अच्छे खासे स्पीकर की रूम में आपकी पहचान होगी। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना इंतज़ार रहेगा उस फ्रेजेस और एडम्स वाले वीडियोस का। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि आज का इनकरेक्ट सेंटेंस क्या है, जिसमें से आपको मिस्टेक पकड़ के आपको तुरंत कमेंट करनी है कि सर इस सेंटेंस में ये गलती है, और जो पहले सबसे पहले जो कमेंट करेगा उसका नाम हमारे वीडियो में शो होगा। वो एक्सलेंट बॉय होगा, एक्सलेंट स्टूडेंट होगा हमारे इस वीडियो का। तो सेकेंड लास्ट वीडियो का, यानी जो हमारा सेकेंड लास्ट वीडियो था, उसमें हमारा एक्सलेंट स्टूडेंट हुआ था अमजद पटना से, जो कि शायद पटना का रहने वाला है। अमजद, उसने ये बताया था कि सर गाने की जगह पे आपने डांस का यूज कर दिया है, तो ये मिस्टेक है। जी बिल्कुल, गाने की इंग्लिश होती है सिंग, तो हमें यूज करना चाहिए था सिंग
और मैंने कर दिया था डांस। ये मिस्टेक उसमें दिखाई गई थी। ऐसे ही बहुत आसान मिस्टेक हर सेंटेंस में मिलेगी, वो इसलिए मैं सेंटेंस रखता हूँ क्योंकि मैं देख सकूं कि आप कितने ध्यान से वीडियो को पढ़ते हैं, कितने ध्यान से देखते हैं। जब आप ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, तभी आप इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत कर पाएंगे, वरना आप सारे वीडियो देख के लास्ट में कहेंगे सर मैंने तो अभी इंग्लिश स्पीकिंग शुरू ही नहीं कर पाई, या सर अब भी मैं टूटी फूटी इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, मैंने आपके चारों क्लासेस देख लिए फिर भी अब भी इंग्लिश मेरे ढंग से बोली नहीं जा रही है। तो प्लीज़ इसके लिए आपको निरंतर पूरे वीडियोज देखने पड़ेंगे और विधिवत एकांत बैठकर ध्यान से, तभी आप इंग्लिश को अच्छे से बोलना सीख पाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सबसे पहले मैं अमजद पटना वाले को यानी अमजद जी को धन्यवाद बोलूँगा कि आपने हमारे वीडियो में इंटरेस्ट दिखाया और आपने इसमें मिस्टेक पकड़ी। आज आपसे भी, आप सभी से, अमजद से फिर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो में भी मिस्टेक पकड़ने की कोशिश करिए और हमें तुरंत कमेंट करिएगा। आपका नाम ज़रूर ही वीडियो में मैं शो करूँगा और आप भी बन सकते हैं एक्सीलेंट स्टूडेंट हमारे इस वीडियो के। आज का इनकरेक्ट सेंटेंस आपके सामने बोर्ड पे है। मेरे घर जाओ और अभी सो जाओ। गो टू माई होम बट स्लीप नाउ। इसमें से इनकरेक्ट वर्ड, इनकरेक्ट जो भी आपको दिखे वो तुरंत आप कमेंट हमें कर दीजिएगा। आप एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकते हैं हमारे इस वीडियो के। नमस्कार, आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त अखिल मिश्रा पागल मोटिवेशनल स्पीकर एंड स्टोरी राइटर को। और कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।